हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल एग्रीकल्चर एंड जीएस बाय टॉपर्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कॉन्सेप्ट वाली सीरीज जो हमारी चल रही है, कॉन्सेप्ट वाली क्लास की सीरीज, उसकी दूसरी क्लास आज हम लेने वाले हैं। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं और क्या चीज होता है ना क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, फसल चक्र गहनता ना। अच्छा, फसल चक्र गहनता जानने के पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र होता क्या है ना। तो फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि फसलों को ऋतुओं के अनुसार अदल बदल कर हमारे फील्ड पे ग्रो करना ही क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन ना। यानी कि फसलों को अदल बदल कर हमारे फील्ड पर ग्रो करना ही क्या कहलाता है, हमारा क्रॉप रोटेशन, या सिंपली बोलते हैं हमारा फसल चक्र। इट मीन दैट कि ग्रोइंग ऑफ द डिफरेंट क्रॉप इन सीजन वाइज एंड व्हिच हैविंग रिकरेंट सक्सीजन इन नेचर ना। तो हमारा क्या होता है, क्रॉप रोटेशन इसे कहते हैं कि फसलों को, सिंपल मीनिंग में फसलों को अदल बदल कर बोलना, उससे हमारा क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। ठीक है। अच्छा, फसलों को जो हम अदल बदल कर बोलते हैं सीजन के अनुसार, तो उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है, मान लो हम एक बार डीप रूटेड क्रॉप ले लिए, एक बार हमारा सैलो रूटेड क्रॉप ले लिए ना। तो डीप रूटेड जो क्रॉप होगी, न्यूट्रिएंट को, वाटर को हमारे ज्यादा डेप्थ से ले लेगी। ठीक है। उसके बाद हम सैलो रूटेड, अगले सीजन हम सैलो रूटेड ले रहे हैं, तो हमारा जो ऊपर वाला मॉइस्चर है हमारा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को, न्यूट्रिएंट को। ठीक है। तो कभी हम मान लो इरोजन के प्रति रेसिस्टेंट क्रॉप ले लिए, तो अगले सीजन में इरोजन के प्रति क्या, ससेप्टेबल क्रॉप ले लिए, ऐसे हमारा फायदा हो जाता है। ठीक है। कभी हम मान लो एक सीजन में पल्स क्रॉप ले लिया, दलहनी फसल ले लिए, और दूसरी बार हम सीरियल वाली फसल ले लिए, तो दलहनी क्या करेगी, नाइट्रोजन को फिक्स करती है। ठीक है। इससे क्या होगी, हमारी उर्वरता क्या होती है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। और अगले बार हम कोई सीरियल वाली क्रॉप ले लिए, तो सीरियल वाली क्रॉप की एक फीचर होती है ना, वो एग्जॉस्टिव नेचर का होता है। वो न्यूट्रिएंट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ज्यादा से ज्यादा। और हमारी जो सीरियल वाली फसलें होती हैं, धान्य फसलें होती हैं, उनका सीएन रेशियो होता है ज्यादा, तो क्या करती है, हमारे न्यूट्रिएंट को इमोबिलाइज कर देती है ना। इसलिए कहते हैं कि हम क्रॉप रोटेशन में एक बार अगर पल्स ले रहे हो, तो अगली बार क्या लो, हमारी हमारी सीरियल क्रॉप लो ना। तो हमारा क्रॉप रोटेशन से ये बेनिफिट होता है कि हमारा इरोजन कंट्रोल होता है। ठीक है। मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट के सही तरीके से यूटिलाइज होता है ना। इंसेक्ट पेस्ट हमारे कंट्रोल होते हैं, क्रॉप रोटेशन से हमारे फायदा होता है, उर्वरता बढ़ती है, फर्टिलिटी बढ़ती है। अगर उसमें पल्स क्रॉप ले रहे हैं, तो हमारा फसल चक्र से होता है ना। ठीक है। तो सिंपली मतलब होता है, फसलों को अदल बदल कर हमारे फील्ड पर ग्रो करो, उसे हमारा बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है। मेन चीज हमें ये जो हमें आज जानना है कि क्या होता है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, से हम हिंदी में कहते हैं फसल चक्र गहनता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन अक्सर आ ही जाता है ना, कैलकुलेट करने के दे देता है ना। इसका फार्मूला क्या होता है कि फसल चक्र में फसलों की संख्या, इट मीन दैट कि नंबर ऑफ क्रॉप इन रोटेशन ना। जो हमारा जो एक रोटेशन होता है, मान लो एक साल का हम रोटेशन ले रहे हैं, रबी में, खरीफ में, जायद में, कितनी फसलें ले रहे हैं उसको ऊपर रख दो ना, और नीचे क्या रख दो, फसल चक्र में लगा समय। और वो समय किसमें होगा, हमारा वर्षों में होगा, ध्यान देना, किसमें होगा, वर्षों में होगा। और ये अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हमारा क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा ना। इसलिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं परसेंटेज में लाने के लिए। हमारा फसल चक्र गहनता का हमारा फार्मूला हो जाता है कि फसल चक्र में ले गए फसलों की संख्या डिवाइड बाई फसल चक्र में लगा समय, वो भी वर्षों में। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है, फसल चक्र गहनता के फार्मूला हो जाता है ना, नंबर ऑफ क्रॉप इन रोटेशन डिवाइड बाई ईयर ऑफ रोटेशन इनटू 100। हमारा क्या हो जाता है, हमारा फार्मूला हो जाता है। ठीक है। अच्छा, हमारा ये फार्मूला हम लोग जान गए, तो भाई कुछ नियम होते हैं ना, कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें जो है फसल चक्र गहनता कैलकुलेट करने के पहले जानने की आवश्यकता होती है ना। उन नियम को हम लोग थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं। ठीक है। उस नियम को हम थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं क्या चीज होता है, उसके बाद हम लोग एक दो कैलकुलेट करके दिखा देंगे कैसे हमारा फसल चक्र गहनता निकलता है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। ठीक है। कुछ ऐसे हमारे नियम होते हैं जिसे हमें फसल चक्र गहनता निकालने के पहले जानना बहुत जरूरी होता है ना। जैसे कौन कौन से नियम होते हैं? पहला हमारा नियम क्या होता है, मान लो हम जैसे इंटरक्रॉपिंग लेते हैं ना। इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं हम, एक बार में जो है, एक साल में जो होता है, एक सीजन में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक फसलों के एक साथ ग्रो करते हैं ना, वो भी फिक्स रो पैटर्न में ग्रो करते हैं। ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग हो गई, हमारी मिक्स क्रॉपिंग हो गई, उसमें क्या करते हैं, एक बार में एक से अधिक फसल को एक साथ ग्रो करते हैं ना। तो इंटरक्रॉपिंग में लिख लो इसको, इंटरक्रॉपिंग हो चाहे या मिक्स क्रॉपिंग हो ना, इसमें क्या करते हैं, एक सीजन में दो या दो से अधिक फसल को एक साथ ग्रो करते हैं ना। उसमें क्या करते हैं, जब फसलों को एक साथ लेते हैं,
तो उसमें अगर हमें नंबर ऑफ क्रॉप काउंट करना हो इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग में, तो हम उसमें मान लो 2 फसल को एक साथ ले रहे हैं, 3 फसल को एक साथ ले रहे हैं इंटरक्रॉपिंग में, उनमें हम 3 क्रॉप लें, 3 फसल को नहीं जोड़ेंगे क्रॉप नंबर ऑफ क्रॉप में। तो उसमें क्या करते हैं, इंटरक्रॉपिंग में या मिक्स क्रॉपिंग में फसलों की संख्या को एक फसल ही मानते हैं, एक फसल ही मानते हैं। इसका मतलब ये हो गया, मान लो वीट के लिए है, वीट और मस्टर्ड की इंटरक्रॉपिंग लिए है ना हम लोग, तो हम जब क्रॉप रोटेशन निकालेंगे इसको 2 क्रॉप नहीं मानेंगे, इनको हम एक ही क्रॉप मानेंगे ना। इसका सिंपल सा मीनिंग होगा, जब इंटरक्रॉपिंग लेते हैं, मिक्स क्रॉपिंग लेते हैं, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग में जब एक या एक से अधिक फसल लेते हैं, उसमें हम फसलों की संख्या को काउंट करते टाइम एक ही फसल मानेंगे, ठीक है, चाहे मान लो एक साथ में 2 फसल लेना, चाहे एक फसल में एक बार में 3 फसल लेना, चाहे एक बार में 4 फसल ले रहे हैं, उनको हम एक ही क्रॉप काउंट करेंगे ना। और दूसरा नियम क्या होता है, जो हमारी हरी खाद वाली होती है, ग्रीन मैन्यूर वाली क्रॉप ना, हरी खाद वाली फसलें, फसलों की संख्या में नहीं जोड़ते हैं, फसलों की संख्या में नहीं जोड़ते ना। तो मान लो हम कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे हमारा खरीफ की बात कर लो, खरीफ में क्या करते हैं कि खरीफ के सोइंग के पहले जो हमारा टाइम बचता है गर्मी वाला ना, उसमें हम हरी खाद ले लेते हैं ना। हरी खाद क्यों लेते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनिक मन्योर ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर हमारा जो लैंड है, अगर हमारा वो बेसिक नेचर का है, यानी कि सिंपली बोले एल्कली नेचर का, तो उसका भी थोड़ा मोड़ा सुधार हो जाता है, तो हरी खाद इसलिए लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम हरी खाद लेते हैं तो उसको फसलों की संख्या में हम काउंट नहीं करते हैं, हरी खाद को फसलों की संख्या में काउंट नहीं करते हैं। अच्छा, तीसरा भी एक नियम होता है, आप लोग जानते हैं जो परती होता है, परती का मतलब होता है फैलो ना, फैलो मतलब होता है परती। परती क्या करते हैं हम, परती को समय में तो काउंट करते हैं, समय यानी कि वर्ष, समय में जोड़ते हैं, लेकिन किसमें नहीं जोड़ते हैं, फसलों की संख्या में नहीं जोड़ते, क्योंकि परती तो परती है ना, उसमें फसल तो है नहीं, तो फसल को क्या करते हैं, समय में तो जोड़ते हैं, लेकिन फसल की संख्या में नहीं जोड़ते हैं ना। तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी हमें निकालने के लिए हमें ये 3-4 चीजों को जानने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, मान लो हम 3 सीजन की हमारी एक ईयर होता है ना, एक हमारा साल होता है 3 सीजन का होता है। सपोज दैट हम एक ही सीजन में क्रॉप लेते हैं ना, हमारे 2 सीजन पड़ती रह गई, ठीक है, तो उसको हम 1 साल ही मानते हैं। मान लो अगर पड़ती भी रह गई तो उसको हम 1 साल ही मानेंगे, क्योंकि पड़ती के हम समय में काउंट करते हैं, जो फैलो होता है उसको हम समय में काउंट करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रॉप में काउंट नहीं करते हैं। ये 3 चीजें होती है ना, कि अगर इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग ले रहे हैं उनको एक फसल मानते हैं, हरी खाद वाली जो फसलें होती है, ग्रीन मैन्यूर वाली क्रॉप को हम फसलों की संख्या में नहीं काउंट करते हैं। और तीसरा क्या होता है, जो हमारा फैलो होता है उसको समय में काउंट करेंगे, लेकिन फसलों की संख्या में काउंट नहीं करेंगे ना। बाकी हम 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाकी आप लोग ये तो जानते हैं कि हमारी एनुअल क्रॉप्स क्या होते हैं, बाइनल क्रॉप्स क्या होती हैं, पेरिनियल क्रॉप्स क्या होती है ना। जैसे हमारा क्या होता है, गन्ना क्या है, पूरा 1 साल का फसल है, पूरा 1 साल का वो है, पूरा 1 साल का उसका रोटेशन चलता है। और जो मोस्ट ऑफ फसलें किसमें होती है, हमारी एक सीजन की होती हैं, ठीक है ना। जैसे हम आपको दे रहे हैं कुछ एग्जांपल 1-2 बता रहे हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का ना। मान लो आपको दिया है कि पैडी, वीट, मेज, शुगर केन मतलब ऐसे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। इसका हमें निकालना है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। क्या निकालना है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, इस फसल चक्र का हमें निकालना है। जो हमारा क्रॉप रोटेशन दिया है इसमें हमें क्या निकालना है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालना है। तो सीआरएम हम लोग क्या करते थे, जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या करते हैं, ऊपर क्रॉप्स लिखते थे कि कितने क्रॉप्स हमारे रोटेशन में है, और नीचे क्या लिखते थे, समय यानी कि ईयर में लिखते थे, इंटू 100 करते थे। ये हमारा फार्मूला होता है सीआरआई का ना। तो उस हिसाब से देखो पहले क्या होता है, पहले नंबर ऑफ क्रॉप देखो, आप कितने क्रॉप्स हैं, 1, 2, 3, 4 ना, ऊपर 4 रख दो। उसके बाद ये देखो कि इसमें जो है कितना समय लग रहा है ना। तो समय काउंट करने के लिए पहले आप सीजन वाइज पकड़ा करो ना। तो सबसे पहले देखो पैडी की सीजन होता है हमारा खरीफ में ले लिए, ठीक है। खरीफ के बाद हमारा क्या होगा, वीट किस में चला जाएगा, हमारा रबी में हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा मेज किस में चला जाएगा, जायद, यानी कि हमारी 1 साल का रोटेशन हमारा हो गया। फिर अगला साल हमारा आएगा हमारा खरीफ वाला, ठीक है। उसमें हम क्या कर देंगे, कभी कभी क्या होता है शुगर केन तीनों सीजन में ग्रो करते हैं ना, तो हमारा शुगर केन अकेले एक ईयर का हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमारा इसमें ईयर कितना लग गया, हमारा 1 ईयर तो हमारा ये हो गया सालों की संख्या में, वर्षों की संख्या में, और 1 वर्ष हमारा ये हो गया। तो टोटल वर्ष कितने हो गए हमारे, 2। और ये वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में, इसलिए हम क्या करते हैं
100 से गुणा कर देते हैं तो आ जाता है हमारा कितना 2 दूना 4 यानी कि 200% ना। हमारा क्या होगा ये CRI यानी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितना इस हमारे इसका कितना आ गया 200% ना। अच्छा ऐसे करके हम एक और निकालते हैं, उसके बाद हम कुछ और यही आप लोगों को जो है क्रॉप रोटेशन दे देंगे, उसकी इंटेंसिटी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिएगा। जान जाएंगे आप लोग कुछ सीखे हैं कि नहीं, जिसलिए ना जैसे हमको आप लोग को दे दिए कि ढैंचा यानी कि सनहेम ले लो, सनहेम ले लो, सनहेम हो गया, पैडी हो गया, व्हीट के साथ हम मस्टर्ड की इंटरक्रॉपिंग ले रहे हैं, ठीक है, फिर हम ले रहे हैं उर्द ले रहे हैं, ठीक है। इसकी आपको CRI निकालनी है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, जो हमारा रोटेशन दिया है इसमें हमें CRI निकालना है। CRI में क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर आप जो हमारा रोटेशन दिया है उसमें हम नंबर ऑफ क्रॉप्स देखेंगे कितने क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो क्रॉप्स देखो एक हमारा सनहेम हो गया, तो सनहेम क्या होता है हरी खाद है, इसको हम फसलों की संख्या में नहीं काउंट करते ना, हम पहले भी बता चुके हैं नियम में, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा जो खरीफ में सोएंगे पहले जो हमारा समय बचा गर्मी वाला, ठीक है ना, कि जून वाला, उसमें क्या लिए हरी खाद ले लिए, ठीक है। इसे फसलों की संख्या में समय में नहीं काउंट करते हैं। फिर खरीफ हम हमारा ले लिए पैडी, ठीक। फिर हमारी बात आई रबी की, तो रबी में देखो इंटरक्रॉपिंग ले लिए, ठीक है। तो रबी हमारा क्या हो गया व्हीट और मस्टर्ड की इंटरक्रॉपिंग हो गई, और जायद हम जाके उर्द ले लिए ना, उर्द बीन ले लिए ना। तो नंबर ऑफ फसल इसमें जोड़ो, नंबर ऑफ क्रॉप्स जोड़ो, हमारी एक क्रॉप्स ए हो गई। फिर हमने ये बताया था जो इंटरक्रॉपिंग में 2 फसल लेते हैं या 3 फसल लेते हैं एक साथ, उनको हम एक ही फसल में काउंट करते हैं, एक ही फसल के रूप में काउंट करते हैं ना। यहाँ 2 फसल दिख रही है, जहां प्लस लग गया इसका मतलब ये 2 फसल नहीं काउंट होगा, एक ही फसल काउंट होगा ना। तो एक हमारी क्रॉप्स ए हो गई, एक क्रॉप्स ए हो गई, एक क्रॉप हमारी ये हो गई। कितनी क्रॉप्स है 1 2 3, तो 3 ऊपर रखो। और समय कितना लग रहा है हमारा, देखो खरीफ में ले लिए, रबी में ले लिए, जायद में लिए, यानी कि एक ही साल का हमारा रोटेशन है ना, ठीक है। तो नीचे 1 रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा लगभग 300% ना। तो इस जगह की इस रोटेशन की क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी या फसल चक्र गहनता 300% हो जाएगी ना। बाकी हम फसल चक्र गहनता दे रहे हैं, आप लोग जो है कमेंट में लिख के बताइएगा कितना आ रहा है ना। अगर आप कुछ सीखे होंगे तो आप जो है कमेंट में उसका आंसर आप जो है टाइप करिएगा। 3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसका जो उसकी गहनता जो आप निकाल के नीचे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्या हो गया हमारा सीसेम ले लिए, सीसेम मतलब होता है, सीसेम मतलब होता है तिल ना। फिर हम क्या ले लिए मस्टर्ड, ठीक। फिर हम ले लिए मेज, ठीक है। फिर हम ले लिए ग्रीन मैन्यूर, ग्रीन मैन्यूर, फिर डैश मारो। फिर हमने ले लिया पैडी, ठीक है। उसके बाद हमारा फाइलो फाइलो रहेगा। इसका आपको क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालनी है। दूसरा हमारा ले लो पैडी, हमने पैडी ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ले लिया पी, ठीक। उसके बाद हमने क्या ले लिया पी है, पी नहीं है, पी है। इसके बाद हमने ले लिया मूंग, क्या ले लिया मूंग ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया शुगर केन, ठीक है। आपको इसका जो है आपका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालना, 2 का ही आप लोग निकाल के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं आप लोग सही लगा पाते हैं कि नहीं। तो हमारी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी वाली हो गई क्लास फिनिश, ठीक है। एंजॉय करिए भाई, आगे हम क्लास लेके आते रहेंगे।